अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। परवरदिगार ने हमें अक़ीदा हक़, अक़ीदा इस्लाम, अक़ीदा अहले सुन्नत पर पैदा फरमाया और हज़रत शेख़ुल इस्लाम बानी जामी निज़ामी अलैहि रहमत व रिदवान के इल्मी व रूहानी मरकज़ जामे निज़ामिया से उसी बुनियादी अक़ीदे में पुख्तगी और कमाल अता फ़रमाया। हज़रत शेख़ुल इस्लाम इमाम अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिदवान दर हक़ीक़त इस दुनिया वालों के लिए अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है, जिन्होंने दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद पर वो कुछ तहरीर फरमाया है कि जिसकी नज़ीर इस आलम की तसानीफ़ में मजमूई तौर पर बहुत कम मिलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दौर में फ़ितनों के बाद फ़ितने आते जा रहे हैं और दरअसल बुनियादी जो फ़ितना है वो अक़ीदे का फ़ितना होता है। बाकी आमाल के फ़ितने हैं, अफ़कार के फ़ितने हैं, दुनियावी फ़ितने हैं, माल व तिजारत के फ़ितने हैं। ये सारे फ़ितने ऐसे हैं कि इन पर कब्ज़ा किया जा सकता है और इन्हें कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अक़ीदे का फ़ितना जब किसी के दिल में छा जाता है, उसे उस दिल से निकालना और उसकी तलाफ़ी करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए हज़रत शेख़ुल इस्लाम बानी जामी निज़ामिया अलैहि रहमत व रिदवान ने आज से तकरीबन 1.5 सदी पहले उन फ़ितनों का जवाब और उसका सद्दबाब का तरीक़ा अपनी तसानीफ़ में ज़िक्र फरमा दिया है। चुनांचे इस दौर में वैसे बहुत सारे फ़ितने हैं, लेकिन जो फ़ितना बहुत ज़्यादा फैल रहा है वो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन की बेअदबी और उनकी गुस्ताखियों का फ़ितना है। आजकल बाज़ ऐसे लोग जो दीनी मदारिस में पढ़ने का दावा भी करते हैं, लेकिन अफ़सोस ये है कि पढ़ाई के दौरान में ना दिमाग और अक़ल अपने उस्ताद के सामने थी और ना ही फ़िक्र व समझ इतनी थी कि किताबों को समझ सके। उसी का नतीजा है कि आज इस तरह के बचकानी एतराज़ात और सवाल किए जा रहे हैं और बचकानी बातें ऐसी की जा रही हैं कि दीनी इदारों में पढ़ने वाले बिल्कुल इब्तदाई तलबा, जैसे जमात पंजुम और शशुम में पढ़ने वाले तलबा, अहले ख़िदमात शरइया की अक़ाइद का बयान पढ़ने वाले तलबा को भी इस बात का इल्म होता है कि सहाबी कौन है, लेकिन ये ऐसे बेअक़ल लोग हैं कि कामिल में भी नाक़िस हैं। दावा करते हैं कि हम कामिल हैं, लेकिन उसमें भी नाक़िस हैं। और इस तरह का नुकसान उनकी बातों से ज़ाहिर हो रहा है कि सहाबी किसको कहते हैं। आधी से ज़्यादा उम्र गुज़र चुकी है ग़ालिबन, लेकिन अब तक पता नहीं है कि सहाबी की तारीफ़ क्या होती है। देखिए, अहले सुन्नत व जमात के तमाम अइम्मा दीन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, औलिया, अस्फ़िया, जितने हज़रात गुज़रे हैं, सबके पास इज्तिमाई तौर पर सहाबी की तारीफ़ बस ये है, वो ये है कि चाहे आप इमाम आज़म से मालूम कीजिए, हज़रत की तसानीफ़ से, इमाम शाफ़ई से मालूम कीजिए, इमाम मालिक, अइम्मा शरीयत हों या अइम्मा तरीक़त हो, हज़रत गौसे पाक, हज़रत गरीब नवाज़ रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन, ये सारे हज़रात मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वग़ैरह, सबके पास तारीफ़ सहाबी की ये है कि सहाबी वो अज़ीम शख्सियत हैं जिनको बहालत ईमान हुज़ूर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत या आपका दीदार नसीब हुआ और तादम ज़ीस्त वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब रहे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत रखते रहे।
इनको सहाबी कहते हैं। सहाबियत का असल माना क्या है? हमारे अकाबिर से हमने सुना है खाने काबा को देखने वाला सहाबी नहीं होता, कुरान मजीद को देखने वाला भी सहाबी नहीं होता, जबकि ये अल्लाह का मुक़द्दस कलाम है और वो अल्लाह का मुक़द्दस घर है। मगर चूँकि सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला हुज़ूर नबी करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी शान व अज़मत के मुताबिक आपकी सोहबत में रहने वाले और आपको बहालत ईमान देखने वालों को ये मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया कि उनको सहाबी बनाया। और सहाबी होने के लिए किसी ज़माने की क़ैद नहीं है। ऐसा नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत से ही ईमान लाए, या ऐसा भी नहीं है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबाब की उम्र शरीफ में ईमान लाए, या ये भी नहीं है कि आखिरी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रख्ते सफ़र आलम बाला रफ़ीक़ आला की तरफ तशरीफ़ ले जाने के वक्त ईमान लाए। ऐसी कोई क़ैद कहीं नहीं बयान की गई, ना किसी तफसीर में, ना किसी हदीस में, ना कोई आयत की वजाहत और ना कोई शरह में, कहीं ये बात नहीं है। आप अहले सुन्नत व जमात की सारी किताबें पढ़ लीजिए। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो किताबें पढ़ते हैं, वरना ऐसे लोग जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता और हर बोल चाल करने वाले की बात को समझते हैं कि ये बड़ी हक़ वाली आवाज़ है, इसलिए सुबहान अल्लाह वगैरह भी कहते हैं। इन बेचारों को इतना तक नहीं मालूम है कि किस बात पर सुबहान अल्लाह कहना है। जिसको इतना नहीं मालूम कि किस बात पे सुबहान अल्लाह कहना है, वो सुनने वाले कैसे होंगे, वो सुनाने वाला कैसा होगा, अंदाज़ा किया जा सकता है। ऐसा हाल होता जा रहा है, बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, अर्ज़ करने का मतलब ये है कि सहाबी का ये मतलब, सहाबी का ये मफ़हूम किसी ने नहीं लिखा है कि किसी ज़माने से कोई सहाबी बनते हैं या किसी ज़माने में आने से सहाबी नहीं बनते। हत्ता कि हज़रत अल्लामा इब्न हज़र अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़थुल बारी में लिखा है, एक लम्हा भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार और सोहबत का बहालत ईमान किसी को नसीब हो जाए वो सहाबी है। सुभान अल्लाह। तो अब क्या कहा जा सकता है? मक्का से पहले वाले, मक्का के बाद वाले, फ़तेह मक्का के बाद वाले सहाबी नहीं हैं, ऐसा कोई कौल अहले सुन्नत की किसी किताब में बता दे। ये हमारा दावा है। अहले सुन्नत की किसी किताब में ये जुमले के मक्का के बाद वाले सहाबी नहीं है। बाकी खींच तान करके कोई मतलब निकाल लेना, अपना कोई मफ़हूम निकाल लेना, ये तो आम सी बात है कि आज तक गुमराह जितने फ़िरक़े बने हैं वो सब के सब कुरान और हदीस में अपनी अक़ल लड़ा के बने। यहाँ हमारे दीन में, इस्लाम में अक़ल को कोई दखल नहीं है। हम इताअत करने वाले, गैब पर ईमान लाने वाले, अल्लाह के हबीब के फ़रमान को मानने वाले और हमारे जो अकाबिर अहले बैत किराम हैं, सहाबा किराम हैं, उनकी पैरवी करने वाले हैं। इन हज़रात ने, इन बुज़ुर्गों ने जो फरमाया हम वो मानते हैं। बस इसी जमात को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, ज़्यादा तफसीलात में बहरहाल मैं नहीं जाऊँगा। मुक़द्दिमे के तौर पर चंद बातें हमने आपके गोशे गुदार की हैं। मैं अपनी गुफ्तगू दरअसल करना चाहता हूँ इस बात पर कि सहाबाई किराम का मकाम क्या है और सहाबाई किराम के दरमियान में किस किस्म की महब्बतें थी और उनके दिल आपसी नफ़रतों से कैसे पाक थे, और बिलखुसूस हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके मुतालिक़ आजकल बदगोई करना एक मिजाज बना लिया गया है। लोग बस अपनी एक तबीयत बना लिए हैं कि कुछ बोलना नहीं आता तो ये बोलो, नऊज़ुबिल्लाह के हज़रत मुआविया पे कुछ बोलो, ये मिजाज बना लिया गया है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हज़रत शेख़ुल इस्लाम आरिफ़ बिल्लाह इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी तसानीफ़ में सहाबाए किराम की अक़ीदत व महब्बत, उनकी ताज़ीम वग़ैरह के मुतालिक़ क्या फ़रमाए हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक़ आपके इरशादात क्या हैं। हाँ, एक ऐसा जुमला है कि एक किताब में हज़रत की, उस जुमले को लेकर बाज़ लोग अपने मफ़ाहिम, अपने मतालिब और अपने दरीदा ज़हनी की कुछ उपज निकालने की कोशिश करते हैं। उसकी भी तफसील हम इंशाअल्लाह अर्ज़ कर देंगे। हम आगाज़ करते हैं। सूफिया किराम के बड़े इमाम हैं, मुक़्तदा माने जाते हैं, वहदतुल वजूद के मसअले के एक एतबार से बानी हैं हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं कि जिनको आलम इस्लाम के हर सूफ़ी तस्लीम करते हैं।
हर सूफ़ी तस्लीम करते हैं, वो भी तस्लीम करते हैं जिनको वहदतुल वजूद से इख्तिलाफ़ था, और वो भी मानते हैं जिनको वहदतुल वजूद से इत्तिफ़ाक़ था। तो हज़रत के तसानीफ़ का ख़ुलासा ख़ास तौर पर फुतूहात मक्किया वग़ैरह में जो तफ़सीलात आपने बयान फरमाए, उसका ख़ुलासा ज़िक्र किया है अल-यवाक़ीत वल जवाहिर में। तो उसके इब्तदाई जो कलिमात हैं, वो कलिमात मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा, उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँगा ताकि हमको ये पता चले कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी जो नहीं कह रहे हैं वो किस दर्जे के नावाकिफ़ और जाहिल हैं, और सहाबी उनको कहने वाले किस आला मेयार के मारिफत के ताजदार हैं। अब अंदाज़ा किया जा सकता है कि एक तरफ मारिफत का समंदर है और एक तरफ जहालत की नापाकी है। अब हम फैसला करें वो किस समंदर में डूबना चाहते हैं। क्या आपको जहालत की नापाकियों में डूबना पसंद है या फिर मारिफत के अनवार में नहाना पसंद है? आप जिसको पसंद करते हैं उनकी पैरवी कर लीजिए। तो हादिरीन, अल-यवाक़ीत वल जवाहिर में एक उन्वान बनाया गया है, अल-मबहसुर राबि' वल अर्बाउन फ़ी बयानी वुजूबिल कफ़्फ़ी अम्मा शजरा बैन सहाबा, यानी सहाबाई किराम के दरमियान में जो शिजार हुआ है, जिसको हम समझने के लिए इख्तलाफ कहते हैं, तो ये जो शिजार हुआ है उसके बारे में ख़ामोश रहना लाजिम है, वाजिब है कि उनके बारे में कोई गुफ्तगू न की जाए। आजकल एक वीडियो चल रहा है और लोग बाज़ उससे मुतासिर भी हो रहे हैं, तो इस तरह की बातें करने से परहेज़ करना वाजिब है। ये अक़ाइद के सूफ़िया फरमा रहे हैं। बाज़ लोगों को उलमा का नाम लेने से शायद नापसंदीदगी होगी, उलमा कहते रहते हैं, ये तो सूफ़िया कह रहे हैं, औलिया कह रहे हैं, असफ़िया कह रहे हैं। वैसे हर वली आलिम होता है, जो आलिम नहीं है वो वली नहीं होता। ये बड़े बड़े अकाबिर की मैं बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये भी सूफ़िया का क़ौल है। हज़रत मौलाना रूम ने लिखा है और बहुत सारे हज़रात ने लिखा है। बहरहाल, तो सहाबाई किराम के मुतालिक जो इख्तिलाफ़ है उसके बारे में खामोशी इख्तियार करना वाजिब है। न सिर्फ़ ये, बल्कि उनके दरमियान में जो शिजार हुआ है उस पर दोनों जमातों को सवाब मिलेगा, ये एतक़ाद रखना भी वाजिब है। ये एतक़ाद रखना भी वाजिब है। ख़ुलासा अल-यवाक़ीत वल जवाहिर में बयान किया जा रहा है। और क्यों फरमा रहे हैं, वज़ालिका लिअन्नहुम कुल्लुहुम उदूलुन, इसलिए कि सारे सहाबाए किराम आदिल हैं, हक़ पर हैं, इंसाफ पसंद हैं, पाक हैं। और फिर क्या फ़रमाया, ये बित्तिफ़ाक़ अहले सुन्ना, अहले सुन्नत व जमात का इस पर इत्तिफ़ाक़ है। अब जो सुन्नी नहीं है वो सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ बकवास करेगा, तो सहाबा के ख़िलाफ़ बोलने वाला, अहले बैत के ख़िलाफ़ बोलने वाला, जिसको आप देखें ये फ़ैसला कर लें कि वो अहले सुन्नत से नहीं है। सवाउम मन लाबसल फ़ितना औ लम युलाबिसहा, चाहे वो जमात फ़ितनों में, उस वक्त के आज़माइशों में, फ़ितने से मुराद यहाँ पर आज़माइश है, तो उन आज़माइशों में चाहे वो मुबतला हो या ना हो, जैसा कि हज़रत उस्मान गनी आप फरमा रहे हैं, कफ़ितनती उस्मान व मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हुमा, जैसा कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक आज़माइश आई, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक आज़माइश आई, और इसी तरह वाक़िया जमल पेश आया। ये सब के सब ऐसे हज़रात हैं कि इनसे हुस्न ज़न रखना भी लाजिम है, यानी इनसे बदगुमानी करना जायज़ नहीं है। और फिर उसके बाद वजाहत फरमा रहे हैं, फ़मन ताना फ़ी सहाबती फ़क़त ताना फ़ी नफ़्सी दीनिही, जिसने किसी सहाबी पर तंज़ किया उस आदमी ने अपने दीन पर एतराज़ किया। तो सहाबा पर एतराज़ करने वाले ये जो कह रहे हैं कि मक्का से पहले वाले हैं, मक्का के बाद वाले नहीं है, ये नई तहक़ीक़ कहाँ से आपने लाई है? अहले सुन्नत के पास इसका कोई वजूद ही नहीं है। अहले सुन्नत के पास इसका कोई वजूद नहीं है कि मक्का के बाद ईमान लाने वाले सहाबी नहीं हैं। माशाअल्लाह हमारे पास उलमा निज़ाम ऑर्गेनाइजेशन के मज़ीद उलमा जलवा अफरोज़ हैं। ये हज़रात भी बताएँगे अपनी तहक़ीक़ात की रोशनी में कि सहाबी मक्का के बाद वाले सहाबी कहाँ कहाँ साबित है कि कौन कौन सहाबी हैं। तो हादिरीन, उसके बाद ये फ़रमाया फ़यजिबु सद्दुल बाबी जुमलतन वाहिदा, यानी बस एक ही मर्तबा में सारे फितने के दरवाज़े को बंद कर देना लाजिम है। और वो आदमी जो सहाबा किराम के बारे में तान करता है
वो एक ही तरीक़े से अपने लिए हिदायत का दरवाज़ा बंद कर देता है। ला सिय्यमल खुदा फ़ी अम्रि मुआवियत व अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा व अदरा बिहिमा। हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का खुलासा अल-यवाक़ित में बयान किया जा रहा है। वो फरमा रहे हैं कि ख़ास तौर पर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इन जैसे और हज़रात सहाबा के मुताल्लिक़ गौर ख़ौज़ करना और उनके मामलात में दखल अंदाज़ी करना, ये आदमी अपने दीन को ख़ुद बर्बाद करने वाला है। ये अकाबिर सूफिया इकराम फरमा रहे हैं। अब जो बातें गश कर रही हैं उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या मामला हो रहा है। हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा इकराम के मुतालिक़ और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जो कुछ भी फरमाया है, मुख्तसर चंद बातें मैं बस हज़रत की इबारत मुख्तसर आपके गोशेगुजार करूँगा। हज़रत पहले तो ये तहरीर फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि मेरे बाद सहाबा को तुम अहले उम्मत नशाना न बनाओ, उनके साथ जो कोई महब्बत रखेगा वो मेरी महब्बत की वजह से होगी। पता चला कि सरकार से जिसको महब्बत है वो सहाबी से महब्बत करता है। और फिर फरमाया, और अगर कोई उनसे अदावत रखे तो वो मेरी अदावत की वजह से होगी। हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह हदीस पाक का तर्जमा फरमा रहे हैं इस अंदाज़ में, ये हमारा तर्जमा नहीं है। तो हज़रत बानी जामी निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह का अगर एक मरतबा भी किसी ने नमक खाया है, जो बदकलामी कर रहा है वो नमक खाया है, तो अपनी नमक हलाली का सबूत दे। अगर वाक़ईतन नमक हलाल है तो शेखुल इस्लाम के इदारे में पढ़े हैं, शेखुल इस्लाम के इदारे से सीखे हैं, या फिर ऐलान कर दे कि मैंने जामी निज़ामी में कुछ सीखा नहीं। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, हज़रत फरमा रहे हैं कि मेरी अदावत की वजह से वो मेरे सहाबा से अदावत रखेगा, और जिसने उनको ईज़ा दी मुझे उसने ईज़ा दी, और जिसने मुझे ईज़ा दी उसने खुदा को ईज़ा दी, और जिसने खुदा को ईज़ा दी थोड़े अरसे में खुदाए ताला उससे मुआख़ज़ा करेगा। ये जुमला याददाश्त के काबिल है, थोड़े अरसे में अल्लाह ताला उसका मुआख़ज़ा करेगा। और हाज़िरीन किराम, हज़रत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह अभी ये बयान फरमा रहे हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजह बयान फरमाई कि सहाबा की महब्बत मेरी महब्बत की वजह से होगी, उसकी वजह ज़ाहिर है कि दुनिया में हज़ारहा आला दर्जे के लोग गुज़र गए जिनके हाल तमाम तारीख़ों में मौजूद हैं। उनके साथ महब्बत रखने की कोई वजह नहीं, बख़िलाफ़ सहाबा के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रफ़ीक़ व मददगार और मौरीद नज़र थे। अगर आपस में किसी को किसी से बमुक़्तदाए बशरियत अदावत थी, अगर के साथ हज़रत ये लफ्ज़ बयान फरमा रहे, और जहाँ अगर यानी लव इस्तेमाल होता है वहाँ पर मुहाल बताया जाता है, यानी उनके दरमियान में कोई अदावत नहीं थी। किसी पढ़ने सुनने वाले को या जिनके कान कच्चे होते हैं वो कच्चे कानों में पीप डाल दिया जाए तो बात जल्दी ऐसी ही गंदी उतर जाती है। इस किस्म के लोगों को अगर कोई बात ऐसी समझ में आ रही है कि उनके दरमियान अदावत थी, तो ऐसों को हज़रत नसीहत फरमा रहे हैं कि बमुक़्तदाए बशरियत अदावत थी, तो उसकी वजह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत से वो खारिज नहीं हो सकते। अब ये जो कह रहा है ये शख्स के अहले बैत से सहाबा किराम को नौज़ुबिल्लाह फ़तेह मक्का के बाद ईमान लाने वालों को नौज़ुबिल्लाह अदावत थी और उस अदावत की वजह से वो सहाबी नहीं है, वो शेखुल इस्लाम का कौल सुन ले और उसकी बात से मुतासिर होने वाले ज़रा हज़रत शेखुल इस्लाम की बात से मुतासिर होकर बताए। वो फरमा रहे हैं कि सहाबियत से वो खारिज नहीं हो सकते, चूँकि सहाबियत एक ऐसा रुतबा है जो खुदाए ताला ने ख़ास लोगों को अता फ़रमाया है। तो अल्लाह ताला ने जिनको सहाबियत का रुतबा अता फ़रमाया, गली कूचों में रहने वाले उनको सहाबियत से खारिज नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते हम नहीं मानते, तुम्हारे न मानने से क्या होगा, पिद्दी कहाँ, पिद्दी का शोरबा कहाँ, क्या फ़र्क पड़ने वाला है तुम्हारे न मानने से। तो फरमाया कि हदीस शरीफ से भी मालूम हुआ ज़ाती अदावतों की वजह से न कोई इस्लाम से खारिज हो सकता न सहाबियत से। कितनी वजाहत के साथ हज़रत शेखुल इस्लाम ने लिखा है। और ये अदावत मान ली जाए तो भी चंद रोज़ के लिए थी जो यहीं रह गई, और उस आलम में सहाबाई किराम सब अब उस आलम में हैं, अहले बैत सब अब उस आलम में हैं, तो उस आलम में इसका कोई असर नहीं रह सकता। हज़रत शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं, क्यों? अल्लाह ताला फरमाता है वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, कि उनके दिलों में जो कुछ भी था उनके दिलों से हमने निकाल कर उनको भाई बना दिया, और वो आमने सामने तख्तों पर बैठे रब की मोहब्बत के जाम पी रहे। अब गौर करें
कि 1400 साल पहले जो हालात हुए थे उन हालात पर अब गुफ्तगू करने और उस पर तबसरा करने का नतीजा क्या निकलता है, सिवाय अदावत, दुश्मनी, बेदीनी और ख़ुद अपने दीन को छोड़ने के अलावा क्या फ़ायदा होने वाला है। तो गौर करना चाहिए, वो लोग भी जो पुकार रहे हैं, वो लोग भी जो सुभान अल्लाह कह रहे हैं, दोनों के लिए इसमें नसीहत है, नसीहत हासिल कीजिए। कब तक गफलत की ज़िंदगी गुजारेंगे। तफसीलात बहुत सारी हैं। बहरहाल हज़रत शेखुल इस्लाम ने मक़ासिदुल इस्लाम के हिस्सा नहुम में सफ़ा 171 ता 173 इसकी तफसीलात बयान फरमाई हैं। और एक बात हज़रत की मैं अर्ज़ करूँगा, हज़रत शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबाई किराम का मकाम और मर्तबा क्या होता है और उनकी अज़मत क्या है, इसको भी एक नए निराले अंदाज में बयान फरमाया। और हज़रत की जो तहरीरात होती हैं वो जब जब पढ़ी जाती हैं तब तब नया मज़मून खुलता है। और हज़रत का इस्तिदलाल का अंदाज़, निकात बयान करने का तरीक़ा इतना निराला कि शायद कोई दूसरी किताबों में इस तरह के मज़ामीन और इस तरह के अजीब नुक्ते ज़ाहिर होते हों। हाज़िरीन इकराम, हज़रत ने बयान फरमाया, कितना अजीब इस्तिदलाल है और कितना ताज्जुब ख़ेज़ है। फरमा रहे हैं, निसफ़ शाबान की रात में सिवाय मुशरिक के सबकी मग़फ़िरत होती है। ये जो कह रहे हैं कि लोग अहले बैत और सहाबाए किराम की आपस में अदावतें थी, नफ़रतें थी, ये तो वो लोग हैं जिनके दिलों में नफ़रतें हैं। ये वो बयान कर रहे हैं जिनके दिलों में शक, शुबे और दुश्मनियों और दुनिया की महब्बत के कांटे हैं। जिनके दिल पाक हैं वो सहाबा और अहले बैत को पाक समझते हैं। तो दिल की पाकी पर ये सब महब्बतों का दारो मदार है। ज़ाहिर है, अरबी का मुहावरा है, अल-इना यतरश्शहु मा फ़ीही, कि बर्तन से वही निकलता है, वही छलकता है जो उसमें होता है। दिल में गंदगी है, नफ़रतें हैं, अदावतें हैं, तो जाहिर है कि बड़े लोगों के मुतालिक भी वही बदगुमानियाँ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत शेखुल इस्लाम ने अपने खुशचीनों को ऐसी तालीम अता नहीं फरमाई और ना ही जामिया निज़ामिया में इस किस्म की तालीम होती है। तो हाज़िरीन, हज़रत तहरीर फरमा रहे हैं, निसफ़ शाबान की रात में सिवाय मुशरिक के सब की मग़फ़िरत होती है मगर कीना रखने वाले की मग़फ़िरत नहीं होती। फिर फरमाया, इस मज़मून की रिवायत सिहा में बकसरत मौजूद है। फिर सहाबा रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन जिनके नुफूस क़ुदसिया थे, यानी फ़रिश्तों जैसे पाक थे, और बबरकत फ़ैज़ सोहबत नबवी, कितनी प्यारी बात है, गौर कीजिए। यानी सरकार की सोहबत जिस सहाबी को एक मरतबा मिल जाती है वाक़ियतन ईमान वाले हों, मुनाफिकीन का इसमें कोई दखल नहीं है। और जितने सहाबा हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक उनसे राज़ी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक सहाबा के साथ महब्बत में, रज़ामंदी में हुआ। और जितने सहाबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त में सहाबा थे वो आखिर दम तक सहाबा ही रहे। तो फरमाया हज़रत शेखुल इस्लाम ने सोहबत नबवी उनको वो कमालात अखलाक़ी वग़ैरह हासिल थे, बबरकत फ़ैज़ सोहबत नबवी उनको वो कमालात अखलाक़ी वग़ैरह हासिल थे जो किसी वली को भी नहीं हो सकते। और फिर फरमाया, क्या उनकी निस्बत ये ख़याल हो सकता है? ख़याल है, और शेखुल इस्लाम का ख़याल सबसे अच्छा ख़याल है। तो फरमाते हैं, मैं ख़याल नहीं कर सकता कि उन अकाबिर दीन पर इस किस्म का धब्बा लगाने की कोई मुसलमान पसंद भी करेगा। कोई मुसलमान अगर मुसलमान है तो वो सहाबा पे धब्बा नहीं लगाएगा। ये शेखुल इस्लाम फरमा रहे हैं। अब पता चल सकता है कि जो सहाबा की ज़िंदगी पर धब्बा लगाने की बात कर रहे हैं वो किस दर्जे के मुसलमान हैं या फिर हैं भी नहीं हैं। ये फ़ैसला करें, आवाम फ़ैसला करें। जान ले, ये हमारे अकाबिर और हमारे मोहसिन के कलिमात हैं जिन्होंने लाखों के दिलों में ईमान व इस्लाम और इल्म की शमा रोशन की और उसे बुलंद करते करते ताबनाक सूरज बना दिया। आज हम जामिया निज़ामिया के फ़ारिगीन के दिलों में जो ईमान की ताबनाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि वो सूरज की रोशनी से बढ़कर है। ये शेखुल इस्लाम का फैज़ान है। तो हज़रत ये फरमा रहे हैं, कोई मुसलमान साहबा इकराम अकाबिर दीन पर इस किस्म का धब्बा लगाने की को भी पसंद नहीं करेगा। यानी उनके दरमियान जो इख्तलाफात हुए वो तक़दीरी उमूर थे, यानी अल्लाह ताला ने वो फ़ैसला किया था कि हो, जिनकी ख़बर ख़ुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन मामलात की ख़बर दी थी वो भी इसमें ज़िक्र फरमाया गया है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, अब तफसीलात तो बहुत सारी हैं, आखिरी एक बात अर्ज़ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तफसीलात हज़रत ने लिखी हैं कि उसको हम बयान करेंगे तो शायद और 1-1.5 घंटा हो जाए, अभी वक्त तवील हो चुका है। आखिरी एक बात हज़रत का ये इरशाद आली है। फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ऐसे लोगों को देखो
कि मेरे असहाब को गालियाँ देते हैं, जब तुम ऐसे लोगों को देखो कि मेरे असहाब को गालियाँ देते हैं तो कह दो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि ऐ बदकिरदार लोगो तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत है। फिर फरमाया हज़रत ने, बहरहाल मुतअद्दिद रिवायतों से साबित है कि सहाबाए किराम की निस्बत बदगोई करना और नशाने मलामत बनाना हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मर्ज़ी है। सहाबा को बुरा कहने वाला हुज़ूर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहा है। यहाँ ये ख़याल नहीं हो सकता कि सहाबाए किराम में जो मुखालफतें होने वाली थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका इल्म न था। नऊज़ बिल्लाह। फरमाया क्योंकि मुतअद्दिद हदीसों से साबित है कि क़ियामत तक जो वाक़ियात होने वाले हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी ख़बर दे दी है। ये जो तफसीलात आपने सुनी है मक़ासिदुल इस्लाम हिस्सा नहुम सफ़ा 174 था 175। अल्लाह ताला हज़रत शेख़ुल इस्लाम के तसद्दुक़ में हम सब का ईमान कायम और बाक़ी रखे। अहले बैत किराम सहाबाए किराम की महब्बतों से हमारे दिलों को पुरनूर फरमा दे और बातिल परस्तों का मुँह काला कर दे, उनको अपने कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। तमाम अहले सुन्नत व जमात और उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत फरमाए और ऐसे शर अंगेज़ों से, उनके शर से सबकी हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।